इधर सभी मीडिया उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घटना हुई है उस खबर को लेकर लगातार सभी मीडिया कवरेज दे रही है, लेकिन यहाँ बिहार में तो गजब ही हो गया है। बिहार की बात कर रहे थे कि बिहार में जहरीली शराब से मौत की आंकड़ा जो है वो अब बढ़ गया है, मौतों की संख्या बढ़ गया है। और जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है, दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई खबर और सारे पेपर है, सभी में सभी तरह का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कहीं दैनिक भास्कर में 22 लोगों की बताया जा रहा, तो कहीं दैनिक भास्कर में 20 लोगों की बताया जा रहा। हालांकि जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत की पुष्टि दैनिक जागरण जागरण अखबार ने छापा है कि मौत की पुष्टि हो गई है। और देखिए हमारे पास दैनिक जागरण का ये कटिंग है, ये पेपर है। और इस पेपर में देखिए कि जहरीली शराब से जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है, मुकेश ठाकुर जी है। मुकेश ठाकुर जी, क्या लिखा हुआ है खबर में, आज के खबर में? खबरों में बताई जा रही है कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आंकड़ों में उसको बढ़ाकर बताया जा रहा है। लगभग 20 की संख्या बताई जा रही है। दैनिक जागरण के अखबार में इस खबर को दिखाया गया है। 20 के आंकड़े को छूता हुआ इसमें प्रकाशित किया गया है खबर में। लेकिन यदि माने तो देखिए प्रशासन की ओर से अगर प्रशासनिक बात रूप करेंगे तो से 16। प्रशासन ने जहरीली शराब से 14 लोगों की मरने की पुष्टि की है। यानी कि अभी इस अखबार की बात करेंगे तो 16 की मौत हुई है और 14 लोगों की पुष्टि जो प्रशासन है, मोतिहारी चंपारण के जो प्रशासन है उन्होंने कर दिया है। और तस्वीरें साफ तौर पे देखिए कि यहाँ पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, शराब बंद है, उसके बाद भी कहाँ से जहरीली शराब आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। मुकेश जी, क्या लग रहा है, बिहार में शराब बंद है, शराब बंद के बाद भी जहरीले शराब से मौत बार बार आते हैं, कभी छपरा कभी सिवान, बहुत सारी जगह पे बीते दिन जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के सरैया में घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं जहरीली शराब सभी एक बातें सामने आ रही है। जहरीली शराब तो देखिए, यहाँ पर जितने भी मादक पदार्थों को बैन किया गया है, वो मादक पदार्थ यहाँ पर बिकते ही हैं। जैसे और भी छोटे-छोटे मादक पदार्थ, जैसे गांजा की बात कर ले तो गांजा मिलते ही हैं, स्मैक मिलते ही हैं, डाइल्यूटर मिलते हैं। लेकिन इन सबको कहीं न कहीं इन सब पर पाबंदी है, फिर भी ये सब लोगों को उपलब्ध हो जा रहे हैं कहीं न कहीं से। तो इस पर लगाम लगाना मुश्किल है। यदि राज्य सरकार चाहे तो इस पर लगाम लगा सकती है, लेकिन उसके भी बस से बाहर होते जा रही है ये बात। और कहीं न कहीं लोगों के मरने की संख्या जो है, वो इसी तरह आपको न्यूज़ के खबरों में मिलते रहेंगे और आगे भी इसी तरह की खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो फिलहाल इस पर पाबंदी लगाना अभी मुश्किल है। इस तरह की छिटपुट घटना देखने को मिलेगी। पिछले दिनों यदि मुख्यमंत्री की बात कहें तो मुख्यमंत्री से सवाल किए गए थे कि इस तरह मोतिहारी में 16 लोगों की मौतें हुई हैं, और उस मौत में की बातें यदि मुख्यमंत्री करते हैं तो सीधे कहते हैं कि ये गलत काम किया है उन्होंने, और गलत का नतीजा गलत होता है, लेकिन फिर भी हम मुआवजा देने के हाँ, लिए देखिए देखिए तैयार हैं। दैनिक जागरण अखबार में छपा हुआ है, 14 लोग की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने वहां के कर दिया है। जिस प्रकार से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन इसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। लोगों को भी समझना होगा, वहाँ के समाज के जो लोग हैं, जो जहाँ पे शराब मिलते हैं, वो लोग वो भी समाज के लोग हैं, तो समाज के लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा। प्रशासन अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन उसके बाद भी समाज के लोग अगर इन जागरूक इन हो जाए। इन खबरों को देख के समाज के लोगों को तो जागरूक होना होगा, क्योंकि बिल्कुल। समाज में ही इस चीज की मतलब ये चीज मिलता है, और लोग चुप के छुप के और इस तरह इधर उधर से वो चीज ले लेते हैं, और जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है कि एक ही बार में 16-16 लोगों की मौतें हो जाती है, 20-20 लोग मौतें हो जाती है। पिछली बातें कर ले तो 50, 60 और 100 की संख्या में ये आंकड़े गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो अभी 20 का आंकड़ा बताया जा रहा है। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ता जाए, लेकिन अभी प्रशासनिक तौर पर देखें तो इस आंकड़े को 16 बताया जा रहा है। और नहीं, मौत की बात करेंगे तो 16 मौत हुई है, लेकिन 14 मौत की पुष्टि दैनिक जागरण ने छापा है। भास्कर की रिपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे 22 मौत है। हालांकि दैनिक जागरण में 14 मौत की पुष्टि जहरीले शराब से हुई है, और लोगों की जो मौत हुई है वो संदिग्ध स्थिति में है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या समाज के लोग जागरूक नहीं हो सकते हैं? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो इस कानून का पालन कीजिए और शराब से बचिए। शराब आपके लिए कहीं ना कहीं इस हानिकारक मौतों हो को सकता देख है। के कहीं न कहीं आपको जागरूक होना होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इस तरह के अन्यथा ड्रिंक का सेवन ना करें, क्योंकि ये ड्रिंक कहीं भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आप देख सकते हैं जो नतीजा अभी सामने आ रही है, बिहार के जो आंकड़े मिल रहे हैं मौतों से, जो संदिग्ध मौत हो रही है, वो कहीं न कहीं आपको सचेत करना और जागरूक करने के लिए काफ़ी है। आप
हमेशा इस खबरों पर नज़र बनाए रखिए और इस चीज़ से हमेशा दूरी बना के रखिए, तभी आपको इस मौतों से आप भी बच सकते हैं और आगे इस तरह की घटना ना घटेगी। ये हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, इसलिए हम इस आंकड़ों को आप तक पहुंचाते हैं और आपको जागरूक करना हमारा काम होता है। बिल्कुल, तो शराबबंदी कानून लागू है तो शराब को छोड़िए और समाज में जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं उन सभी को समझाइए, बुझाइए और कहिए किसी और धंधा में शामिल हो, क्योंकि ये बुरा धंधा है। और कहीं न कहीं देखिए कि अगर इस प्रकार की धंधा लगातार होती रहेगी तो मौत होती रहेगी और इसका ज़िम्मेवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये देखने की बात होगी कि आगे प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।